मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका ट्रैवलिंग साधु और अब इस समय मैं निकला हूं अमृतसर से टुवर्ड्स कटरा। जम्मू शहर को मैंने अभी पीछे छोड़ा है और ये हिल्स पे बहुत लंबी सुरंग है और करीब 1 किलोमीटर लंबी सुरंग है ये। जम्मू एंड कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये जितना आप एक्सपीरियंस करते हैं उतना आपको पता चलता है। ये बिल्कुल लाइट से चमचमाई हुई सुरंग, आप इसका एंड देखिए। और अब हम निकलने वाले हैं इससे बाहर। ये टोटल डिस्टेंस 250 किलोमीटर्स, करीब 3.5 घंटे लगेंगे, जिसमें से 2 घंटे हम लगा चुके हैं और वी आर स्टिल गोइंग। और अब हम कटरा पहुंचने वाले हैं। मैं इस जर्नी की स्पेसिफिक डिटेल दूंगा बिकॉज दिस इज़ अ रिलीजियस एंड वेरी प्राइवेट पार्ट ऑफ एनी ऑफ द पर्सन, तो मैं ये आपको थोड़ा कम दिखाऊंगा। और ये हम लोग पहुंच गए कटरा के स्टेशन। मैं पहली बार इस रेलवे लाइन के यहाँ आने के बाद आया हूँ। दिस इज़ वेरी ह्यूज। ये अभी कुछ 2 या 3 ट्रेनें इकट्ठी आई हैं। मुझे अभी किसी ने बताया कि सारे पैसेंजर्स को चेक करने के बाद छोड़ा जा रहा है और वो सिस्टम से जो ट्रैवलर्स हैं वो खुश नहीं है बिकॉज़ वहाँ बहुत बुरी तरह से बहुत ज़्यादा संख्या में 3 या 4 ट्रेन के पैसेंजर्स को रोक दिया गया। ये सुंदर पहाड़ियाँ, त्रिकुटा के पहाड़, ये रेलवे स्टेशन का इंटरनल एरिया और ये इसका डिस्प्ले बोर्ड। कौन कौन सी ट्रेन आ चुकी हैं, कौन कौन सी ट्रेन आने वाली हैं। और अरे इसको तो मैंने देखा है। ये हमारे बहुत पुराने जानकार दिख गए यहाँ। ये माता वैष्णो देवी के दर्शन की पर्ची मिलने का काउंटर आपको रेलवे स्टेशन से मिल जाएगा। शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये रेलवे स्टेशन के अंदर का एरिया। पुलिस चेक पॉइंट, मज़े की बात है यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है। ये अंदर का एरिया, मैक्सिमम लोग या तो बाहर निकल चुके हैं या ट्रेन के पास है जहाँ पे चेकिंग हो रही है। ये कटरा से ऊपर भवन पे जाने के लिए चॉपर सर्विस। दिन में करीब 15 से 20 चक्कर ये हेलीकॉप्टर्स लगाते हैं पूरे दिन में। मतलब 15-20 बार जाना, 15-20 बार आना। कुल 1800 रुपये पर पर्सन पर वे। अब हम पहुंच गए माता अर्धकुंवारी के मंदिर में। अर्धकुंवारी जी की गुफा के दर्शन यहाँ पे इसी जगह पे होते हैं। ये जो लाल मंदिर का टॉप दिख रहा है, इसके नीचे गर्भगृह है, वहाँ पे दर्शन होते हैं। इस समय दर्शन बंद है ड्यू टू कोविड। बहुत कम लोगों को छोड़ा जा रहा है। तो ये सारी भीड़ आप यहाँ आंगन में देख रहे हैं। करीब 500-700 लोग यहाँ पे लंबी तान के सोए हुए हैं। श्री वैष्णो देवी माता की चढ़ाई करने के बाद, मंदिर में दर्शन करने के बाद, अब मैं इस समय पहुंचा हूं श्री काल भैरव के मंदिर पे, भैरव बाबा के मंदिर पे। और दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक एंड स्पेशल। एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक ट्राम, द हैंगिंग ट्राम इज़ मूविंग फ्रॉम भवन टू भैरव मंदिर। और दूसरा, यहाँ भैरव मंदिर की स्पेशलिटी है यहाँ के बंदर। इतने ख़ास और इतने ज़बरदस्त लड़ाके, इतने ज़ोरदार तरीक़ों से आपके हाथ में पकड़ा हुआ सामान, ख़ास तौर से प्रसाद छीनने वाले, ऐसे बंदर मैंने सिर्फ शिमला में देखे हैं इंडिया में। जहाँ पे जब आप खनीली के ऊपर आप जाखू मंदिर में जाते हैं, देन यू विल फेस द मंकीज़ लाइक दे विल स्नैच फ्रॉम योर हैंड एवरीथिंग। चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे वो पानी का बॉटल हो, चाहे वो आपका फ़ोन हो, छतरी हो, चश्मा हो, बैग हो, कुछ भी हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसकी कोई छोटी सी क्लिप दिखाऊं। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वेन एवर whomsoever is coming to श्री वैष्णो देवी माता टेम्पल, ये मेरे पीछे आप भवन देख रहे हैं, जो भी यहाँ आते हैं उनको मेरी सजेशन है कि वो भैरव मंदिर ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ के बिना वैष्णो देवी माता मंदिर की यात्रा कभी संपूर्ण नहीं मानी जाती। और यहाँ आएंगे तो यू विल एक्सपीरियंस द हाइट
mountains. You can see the clouds behind me, and awesome, good one. अब हम लोग केबल कार में बैठ के चल दिए नीचे की तरफ। बहुत तेज बारिश थी थोड़ी देर पहले, इसी वजह से इसका शीशा आप देखिए बिल्कुल धुंधला हो रहा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हाइट ऊपर बढ़ती जाएगी ऊपर से नीचे की तरफ, तो कैमरे का एंगल चेंज होगा, देन आई कैन शूट प्रॉपर्ली। ये बहुत हाइट है, बहुत हाइट है। भवन से लेकर के भैरव मंदिर का जो डिस्टेंस है दैट इज़ समथिंग अराउंड 3 किलोमीटर्स, बट वो सीधी खड़ी स्लांट चढ़ाई। अब व्यू इज मोर एंड मच क्लियर, बट वन थिंग इज़ वेरी अप्रिशिएबल कि पूरे इंडिया में वैष्णो देवी के मंदिर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इतनी सारी फैसिलिटीज़ को लिफ्ट ऑन और अप्लाई किया है कि देखकर बड़ी खुशी होती है। हेलीकॉप्टर्स, केबल कार्स और बाकी भवन से लेकर के अर्धकुंवारी तक इलेक्ट्रिक कार्स हैं। मीन्स एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर पीपल दोज हु कैन नॉट वॉक। इस केबल कार का किराया 60 रुपीज़ पर वे है, एंड एक ट्राम में करीब 18 लोग आते हैं और इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी खासी है। बस अब हम लोग भवन के पास वाली पार्किंग जो लैंडिंग है वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, अगर इसने ठीक ठाक नीचे पहुँचा दिया तो। और ये लास्ट पोल हम क्रॉस कर रहे हैं, अब इसके बाद सीधा लैंडिंग स्टेशन ही आएगा। द व्यू फ्रॉम भैरव मंदिर इज़ ऑसम, और भवन और चारों त्रिकुटा के जो पहाड़ हैं बहुत खूबसूरत। जो आपने अकाउंट दिए थे कोई फायदा नहीं, मुझे मंदिरों के दर्शन करने के बाद अब हम चल पड़े हैं श्रीनगर की तरफ। श्रीनगर इज़ 250 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम कटरा, पर इन 250 किलोमीटर्स को कवर करने में हमें टाइम लगेगा करीब 7.5 या 8 घंटे। इसके बीच में हम सबसे पहले 2 बहुत बड़ी बड़ी टनल्स को क्रॉस करेंगे, और बताते हैं रास्ते में कई ऑन रोड ग्लेशियर जो कि स्ट्रोम से और एवलांच से आते हैं, वो हमें देखने को मिलेंगे। सो लेट्स सी, वी आर स्टार्टिंग एंड बिगिनिंग आवर जर्नी टू द ब्यूटीफुल जम्मू एंड कश्मीर, द ग्रेट इंडिया। अभी बस एक छोटा सा काम है रास्ते में, पहले वो निपटा लूँ, फिर उसके बाद जर्नी विल बी कंटिन्यूड। मैं अभी यहाँ कटरा से निकला हूँ श्रीनगर के लिए, और मेरा कज़न मेरी गाड़ी पार्क कर रहा है। मेरे को जो मेरी गाड़ी की आरसी है बिल्कुल नई, इसकी लैमिनेशन कराना भूल गया था, सो नाउ इट्स गॉट टियर्ड। इससे पहले कि इसका सत्यानाश हो जाए तो मुझे लगा कि मुझे इसकी लैमिनेशन पहले करानी चाहिए। ये लैमिनेशन वाले भाई साहब, इनका आधा मांस लटक रहा है, मैंने तो वो भी नहीं लगा रखा। इनकी दुकान है, ये सेलिंग मोबाइल एंड जम्मू कश्मीर में, कश्मीर तक तो मैं अभी तक नहीं गया, बट जम्मू और उसके सराउंड के जो लोग हैं दे आर वेरी सॉफ्ट, स्वीट स्पीकिंग, बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे से व्यवहार होता है इनका। और चूँकि इस डोगरी भाषा यूज़ करते हैं,
हाँ, मैं मेरा डोगरी भाषा से पहले से भी इंटरेक्शन है। मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, ही इज़ ऑल्सो डोगरा, उसका सरनेम डोगरा है, वो कांगड़ा से है। तो मैं अभी यहाँ से ज्वाला जी भी जाऊँगा जब कश्मीर से लौटूंगा। तो मैं ये बता रहा था कि कश्मीर के लोग, कश्मीर मतलब जो जम्मू से रिलेटेड सटे हुए, स्पेशली ख़ास तौर पे कटरा के लोग हैं, बहुत मीठा बोलते हैं। हर बात पे जय माता दी का जयकारा होता है। यहाँ लोग हलो का यूज़ नहीं करते, जय माता दी बोलते हैं, थैंक यू की जगह जय माता दी बोलते हैं। और पूरे कटरा में आपको कहीं पे भी नॉनवेज या प्याज लहसुन, ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में प्याज लहसुन इनका यूसेज नहीं मिलता। अल्कोहल यहाँ पे नहीं मिलता। नॉन वेजिटेरियन यहाँ पे नहीं बनाया जाता, बेचा जाता। मैंने एक मस्जिद देखी थी यहाँ पे, बट एज अ होल मंदिर बहुत ज़्यादा है। और ये मेरा लेमिनेशन का काम चालू है। अब मैंने इसका लेमिनेशन करा दिया, उनको पैसे दिए, एंड ही सेड सिंपली जय माता दी। और अब मैं अपनी गाड़ी में बैठने के लिए तैयार। नहीं सर, और चलिए मैं रखता हूँ। मैं धोनी भाई को कॉल कर लेगा ना। हाँ कर लीजिए। ओके सर। जब भी रिकॉर्डिंग करे ना तो इसको फ़ोन को टेढ़ा किया कर, पूरा प्रॉपर लैंड व्यू आता है। कटरा से 70 किलोमीटर आगे ये एक मंदिर है। मंदिर करीब 40 साल पुराना है और ये शनिदेव जी का मंदिर है। शनिदेव जी के रथ के सातों घोड़े। आज शनिवार का दिन है, स्पेशली बहुत मेरे लिए बड़ा लकी दिन है, क्योंकि आज शनिवार है और शनिदेव जी की पूजा करने का आज मौका शनिवार वाले दिन मिला। यहाँ पे इस मंदिर में प्रथा है कि लोग अपना झाड़ू भी नया लेकर आते हैं और इस मंदिर को साफ कर रहे हैं। शनिदेव जी की मूर्ति है। तो दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हूँ जम्मू एंड कश्मीर में रामबन से पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के पास। और अभी इसमें मैं अपनी गाड़ी लेकर के एंटर करूँगा एंड आई विल गेट द थ्रिल ये है कि ये टनल 9.5 किलोमीटर लंबी, इंडिया की सबसे लंबी सुरंग। एक समय पे श्रीनगर जाने के लिए, जो जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता था, उसमें से इस सुरंग के बन जाने की वजह से ट्रैवल टाइम स्लैश्ड अराउंड 3 आवर्स।
नहीं मिलेगी सुपर एक मिनट। थोड़ा साइड है। अब ड्राइव करते करते मैं पहुंच गया हूँ। इस जगह का नाम है रामसू, डिस्ट्रिक्ट रामबन। जो बड़ी वाली टनल आई थी उसके बाद पूरे रास्ते में कहीं कुछ खुला हुआ नहीं है, बिकॉज सैटरडे संडे हियर इज द लॉकडाउन। यहाँ पे लॉकडाउन होता है। लॉकडाउन का मारा हुआ मैं गरीब, कुछ नहीं खाया मैंने लंच में। अब मुझे एक ये मेरे पीछे छोटी सी दुकान दिखी, मैंने यहाँ रुकने का फ़ैसला किया। अब अंदर चलता हूँ और देखता हूँ मुझे क्या खाने को मिलता है। एज इट इज़ लॉकडाउन, तो इन्होंने अपनी दुकान के तीन में से 2 किवाड़ बंद कर रखे हैं और एक खुला हुआ है। ये इनकी दुकान है, बिस्किट्स, नमकीन, बहुत सारे चिप्स और ये टेढ़े मेढ़े, और सबके साथ स्पेशल मैगी। यस, मैगी। ये श्रीमान फिरदौस हैं जो मेरी भूख बुझाने में मदद कर रहे हैं, और ये बन रही है मेरी मैगी। तो अब इस मैगी को खा के मैं अपनी जान बचाऊंगा और आगे की तरफ चलूँगा। हेलो फिरदौस, हेलो बोलो भाई। कैमरे पे नहीं बोलते या बोलते ही नहीं? बोलते नहीं, ये हेलो नहीं बोलते। क्या बोलते हैं आप? अच्छा, ये भी नहीं बता रहे कि कैमरे के अलावा क्या बोलते हैं। कोई बात नहीं, इनकी मैगी का एहसान बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इनसे कुछ नहीं पूछूंगा। सो लेट्स गो इनसाइड एंड हैव दिस फूड। लेट माय फूड कम, देन आई विल स्टार्ट द कैमरा अगेन। सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस स्मॉल आउटलेट ऑफ फूडिंग। इसकी खासियत ये है कि इसके बिल्कुल बगल से नदी भी गुजर रही है, और नदी का नाम मुझे पता नहीं, मैं पूछूंगा अभी इनसे। ब्यूटीफुल व्यू। पानी बिल्कुल सफ़ेद, ट्रांसपेरेंट और बहुत तेज। So now I'm waiting for my Maggie. I'll have my seat and नदी का नाम, and I asked the name of this river to some co-passenger. He told me the name of the river is Bisleri. Wow. मतलब मैंने फिर तिबारा पूछा तो he confirmed that इस नदी का नाम बिस्लरी है, और उसने ये भी बताया ही इज़ अ लोकल। वो यहाँ ऊपर, इसके ऊपर एक गांव है, वहाँ रहते हैं ऊपर। और उसने बताया कि इस नदी का बहाव सबसे ज़्यादा तेज़ है। इस जगह पे बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, पर आगे या पीछे, क्योंकि इस जगह पे बहुत संकरी है नदी, पीछे या आगे जब इसके घाट बहुत बड़े हो जाते होंगे, इसका फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता होगा। सो फाइनली वी रीच एट श्रीनगर, और अभी मैं डल लेक पे हूँ। यहाँ से हमारे एक मित्र, दोस्त, बंधु, he will take into the Shikara up to the houseboat. I will show you how is the place, how is the journey. So this is behind me, Dal Lake, the famous one, पूरी दुनिया में मशहूर अपने शिकारों और हाउस बोट्स के लिए। अभी चलते हैं और देखते हैं कैसा नज़ारा है। बहुत खूबसूरत मौसम है, बहुत खूबसूरत सीन है। शाम हो रही है, अंधेरा होने वाला है, पानी चमक रहा है बिल्कुल सूरज की रोशनी में। Let's go inside and watch how it is. एक मिनट आप बोलना प्लीज। सो फाइनली मैं अपने इस शिकारे में बैठ गया। ये हमारे संदीप भाई बैठे हुए हैं, बड़े मच्छरों के सताए हुए। शाम के समय यहाँ डल लेक में मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और वो वहाँ पीछे हमारा ड्राइवर पायलट अपना
प्लेन का हैंडल पकड़ के खड़ा हुआ है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग, ब्यूटीफुल सीन, ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट। गर्मी नहीं है और ठंड भी नहीं है, अंधेरा होने को है। पहली बार कभी थाईलैंड में जो क्रूज़ और शिप्स की जो पार्टीज़ होती हैं, डिनर होते हैं, उनके अलावा फर्स्ट टाइम मैं कभी पानी में रात को अंधेरे में उतर रहा हूँ, बोट में बैठ के जा रहा हूँ। और द मोस्ट थ्रिलिंग पॉइंट इज़ आई विल स्टे इन द हाउस बोट टुनाइट एंड टुमारो नाइट। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अभी तो पानी में छप छप करते हुए हमारी ये टमटम चली जा रही है। अच्छा, कितने खतरनाक है ना। देखिए यार, ये हमारा हाउस बोट गोल्डन शिप। हम यहाँ पहुँच रहे हैं और अब अंदर जाके देखते हैं कैसी जगह है। बहुत सारे हैं यहाँ पर, लाइन से बहुत सारे, 10, 20, 25, 50। डल लेक में शाम को आपको एक छोटा सा गिफ्ट मिलता है भगवान की तरफ से, उसे कहते हैं मच्छर। बहुत सारे मच्छर मिलते हैं यहाँ पे, क्यों चाचा? और ये हम पहुँच गए, ये सीढ़ी पे अपना पहला पाँव। नाउ वी आर एंटरिंग थ्रू दिस। हेलो, ये आपका हाउस बोट, हाँ, गोल्डन शिप। इसको इसके भी जूते यही बाहर। ओह, वेरी गुड, वेरी नाइस। जूते उतारने पड़ेंगे और मैंने जूते उतार दिए। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा हाउस बोट गोल्डन शिप। ये पंखा, ये इनका ड्राइंग रूम, सोफा, सेंटर टेबल, सोफा एंड कम काउच, रीडिंग टेबल। ये एग्जिट पॉइंट। सम बुक्स और बुक शेल्फ। दिस इज द डाइनिंग एरिया। 4 लोगों की सीटिंग है, 6 लोगों की भी हो सकती है, बिकॉज 2 एक्स्ट्रा चेयर पड़ी हैं यहाँ पे। द रेफ्रिजरेटर, बहुत ही एंटी कश्मीरी जो नक्काशी का काम होता है वो यहाँ पे ऑलरेडी सारी चीज़ों पे है। ये जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये शेल्फ पे, ये मैं थका मांदा दिन भर 350 किलोमीटर की पहाड़ी ड्राइव करने वाला, ये इनका फानूस। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा बेडरूम। यस, ये इनका किचन एरिया जहाँ पे ये कुछ बनाते होंगे। दिस इज़ अ बेडरूम। दिस आई डिडंट टेक, मैंने ये नहीं लिया। ये मैं और मेरा बेडरूम, ये मेरा बेडरूम, ये मेरे सूटकेसेस, ये के 2 विंडो, ये डबल बेड, दिस इज़ 1 एक्स्ट्रा बेड,
सीलिंग फैन, रेस्ट रूम एरिया, अब मैं थक गया हूँ। थोड़ी देर आराम करने के बाद, फ्रेश और चेंज लेने के बाद, अब मैं थक गया हूँ। थोड़ी देर आराम करने और शावर लेने के बाद कुछ खाने की सोचूंगा और आई विल ट्राई टू गेट द एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट नाइट इन एनी काइंड ऑफ हाउस बोट। फीलिंग नॉट बैड। लेट्स सी खाने को क्या मिलता है, कैसा मिलता है, उस पर पूरी रात डिपेंड करती है।